चलो प्यारे बच्चों, आज ये आप लोग को 5 नंबर के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये एकदम 500% दावा के साथ ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आना ही आना तय है। देखिए, सबसे पहले आपको 3.5 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज खींचना है। आप क्या कर दिए, बहुत ईजी है ये। 3.5 यहाँ 0 है, ये 3.5 है। एक हमने भुजा खींचा, इसका नाम रख दिया हमने बी और सी। ये है आपका 3.5। अब देखिए, नापने की अब हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये आपका 3.5 खींचे थे तो 3.5 है। यहाँ से आप क्या करिएगा, एक ऊपर काट दीजिए और फिर यहाँ से या इसको काट दीजिए। देखिए, एक बार बी के लगे प्रकार रखे, एक बार कहाँ रखे, सी के लगे, और दोनों को विभाजित करिए। यहाँ पे आपका बिंदु ए होगा, क्या होगा, ए। अब यहाँ से आप बी को भी मिला सकते हैं, बी को भी हमने मिला दिया और हमने सी को भी मिला दिया। अब क्या करेंगे, ये मेरा 3.55 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज बन गया। अब क्या करना है कि इस भुजा को, इसमें से आपके पास 3 कोण है, तीनों कोण में से आप किसी 2 कोण को समद्विभाजित कर दीजिए। समद्विभाजित का मतलब होता है 2 भाग में इनको बांटना। तो सबसे पहले ये आपका ये कोण है, यहाँ भी हमने एक कोण बना लिया। इस कोण को देखिए, इस कोण को बांटना है तो यहाँ इस छोर पर रखिए, यहाँ इस एक चाप काटिए, फिर इसको इस छोर पर लेकर चले आइए। इस छोर पर हम ले आए और फिर इसको हमने काट दिया, और जहाँ से काटा वहाँ से इसको हम विभाजित करेंगे। फिर यहाँ भी एक चाप, पहले इसको मिला देते हैं, रुक जाइए। पहले हम इसको मिला दिए, ये मेरा मिल गया। फिर अब क्या करेंगे, इस कोण को विभाजित करेंगे। तो ये मेरा यहाँ कटा और फिर ये यहाँ कटा, फिर हम इसको फिर मिला दिए। मिलाने के बाद ये दोनों भुजा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही है, देखिए यहाँ पे ये कट रहा है, दोनों भुजा ये यहाँ पे कटा, यहाँ पे इसको केंद्र मान लेना है और त्रिभुज के किसी एक भुजा पर पेंसिल को ले जाना है। अब यहाँ से आप इसको घुमाइएगा तो ये आपका वृत्त अंदर बनेगा, जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करके जाएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पेंसिल हट गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, अन्यथा आप जिस प्रकार से हम बताएं उस प्रकार से बताइएगा। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करके जाएगा। इस प्रकार से ये आपको 5 नंबर मिलेगा। थैंक्स। उसी क्वेश्चन पे आधारित, जैसे हमने 3.5 सेंटीमीटर का जो समबाहु त्रिभुज खींचा था, उसी पे आधारित एक और दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। और उसकी भुजा कर दी हमने 5 सेंटीमीटर। कितना कर दिया है, 5 सेंटीमीटर कर दिए हैं। अब इस भुजा को 5 सेंटीमीटर वाला भुजा हो गया, उसमें 3.5 बताए थे, इसका नाम दे दिए बी और इसका नाम हो गया सी। ये हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर। इसको आप क्या कर लीजिए कि पहले इसको नाप लीजिए। ये 5 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, एक ऊपर चाप काट दीजिए और फिर यहाँ रख के इसको काट दीजिए। ये जहाँ काटा वहाँ से हम क्या करते हैं कि बी को भी मिला लेते हैं, और उसके बाद हमने इसको सी को भी मिला लेते हैं। ये मेरा हो गया ए। फिर क्या करते हैं कि बाबू इस तीनों कोण में से किसी 2 कोण को आपको विभाजित करना है। तो ये हो गया मेरा एक कोण, अब फिर मेरा ये हो गया एक कोण। अब इसको विभाजित करने के लिए यहाँ चाप यहाँ प्रकार रखिए, तो ये कट रहा है, यहाँ ले जाइएगा ना तो ये कट गया, आपका कट गया। क्या करिएगा कि इसको पहले विभाजित कर ही दीजिए। चलिए, इसको हमने विभाजित कर दिया। फिर क्या करेंगे, इसको विभाजित करेंगे। अब तो ये मेरा यहाँ हो गया, अब फिर मेरा ये इसको यहाँ काट दिया, इसको काट दिया ना, फिर इसको आप विभाजित कर दीजिए। विभाजित कर दिया, अब इसको केवल मिला रहे हैं हम। ये मेरा मिल गया। अब ये दोनों रेखा कहाँ कट रहा है, इस बिंदु पर कट रहा है। देखिए यहाँ कट रहा है, यहाँ से आप त्रिभुज के कोई एक भुजा पे आप इसको ले जाइए।
ठीक है ना। त्रिभुज की किसी एक भुजा पर ले जाइएगा इसको, यहाँ पे जहाँ दोनों एक दूसरे को काटा है वहाँ पे ले जाइए। थोड़ा ये गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे ये हुआ। अब यहाँ से आप इसको घुमाना शुरू कर दीजिए, रहने दीजिए। ये घुमाना शुरू करिएगा आप, तो ये त्रिभुज की तीनों भुजा को स्पर्श करेगा। देखिए देखिए, ये आपका बन गया वृत्त। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे बच्चों, आज हम बहुत वीआईपी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप कोशिश करिएगा और ज़रूर बनाइएगा। और आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। चलिए, सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की रचना करते हैं। ये देखिए, ये 0 है और ये मेरा 4 है। 4 नाप लिया हमने। इसके बाद क्या करते हैं कि ये मेरा, अब आप कहीं भी इसको रख सकते हैं। ये देखिए, ये केंद्र हो, जहाँ आप एक बार रख दिए वो आपका केंद्र हो गया। ये बन गया आपका वृत्त। क्या बन गया? यहाँ हम प्रकाल की नोखी रखे, इसको हम केंद्र मान लेते हैं। क्या मान लिए? केंद्र। अब क्या करते हैं कि आप केंद्र से कहीं भी इसको वृत्त के किसी भी हिस्सा में सटाइएगा, वो आपका त्रिज्या होगा। ये मेरा त्रिज्या है, कितना सेंटीमीटर का है? 4 सेंटीमीटर का है। इसमें हमको समबाहु त्रिभुज बनाना है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक छोटा सा वृत्त बना, आप जितना चाप लेना है ले लीजिए। इसके बाद ये अब न बढ़ना चाहिए और न चाप घटना चाहिए। ये मेरा एक छोटा सा वृत्त बन गया। इसमें कितना डिग्री का एंगल बनता है? एक वृत्त के अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे सबसे पहले ये वृत्त इस भाग को स्पर्श कर रहा है ना, तो यहाँ नोखी रख दीजिए प्रकाल की। एक चाप काटिए 60 डिग्री, फिर यहाँ रख के काटिएगा ना, आपका 120 हो गया। फिर इस पर रख के काटिएगा ना, आपका 180 हो गया। फिर यहाँ रख के काटिएगा 240 हो गया। फिर इसको रख के काटिएगा 240 और ये मिल के हो जाएगा आपका 300। और 300 के बाद इस चाप को काटिएगा तो आपका हो गया 360। देखिए, अब क्या करना है, ये बहुत इजी है, बहुत। देखिए, ये जो आपका 360 का हमने 6 को चाप काटा है, 1 2 3 4 5 और 6। तो पहिलका चाप से इसको मिला दिया है। आप इसको छोड़ के एक छोड़ देना है और दूसरा से मिलाना है। तो इसको हम छोड़ दे के इसको मिला रहे हैं, फिर इसको छोड़ के इससे मिलाएंगे। एक छोड़ के एक से मिला देना है, एक चाप से मिला देना है, एक चाप को छोड़ देना है, दूसरी चाप से इसको मिला देना है। ये मिला दिए, एक छोड़े हैं। फिर यहाँ इसको छोड़ देते हैं, इसको मिला देते हैं। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। आप इसको प्रयास करिएगा, आपसे बन जाएगा। ये देखिए, एक गैप है, फिर एक यहाँ पे गैप है, फिर यहाँ एक गैप है। अब क्या करिए, ये तीनों शीर्ष को, यहाँ एक शीर्ष है, यहाँ एक शीर्ष है, यहाँ एक शीर्ष है, तीनों शीर्ष को आप आसानी पूर्वक मिला सकते हैं। ये बन गया। फिर आप इसको मिला दीजिए, ये आपका हो गया। फिर आप इसको मिला दीजिए, ये हो गया। और इस तरह से आपका ये रचना बनकर तैयार है। धन्यवाद।